मैं हूं जितेंद्र सिंह शेखावत। हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान में आपका स्वागत है। आहा, सर्दियों के भी वे क्या दिन थे। तोप छूटने के साथ जयपुर नगर के सभी दरवाजे बंद हो जाते। सर्दी की रात में चूल्हे पर चढ़ी हांडी में बने बाजरे की खिचड़ी की खुशबू चारों ओर महक जाती थी। जनता का सर्दी से बचाव करने के लिए रियासत का पुण्य महकमा हरकत में आ जाता था। चार दीवारी के सार्वजनिक चौक में अलाव तापने के लिए बैलगाड़ी लकड़ी डालकर जाती थी। सर्दियों में बेसहारा लोग बरामदे में रात गुजारते थे। वहां पर ठंड से धूसते गरीबों को जयपुर रियासत का पुण्य महकमा के हाकिम गंगाधर त्रिवेदी और उनकी टीम रात को रजाइयां उड़ाकर चली जाती थी। नगर के घरों में दोपहर के बाद बाजरे का खिचड़ा बनाने का सिलसिला शुरू होता। लकड़ी के उखड़ में भीगा बाजरा डालकर उसे देर तक मूसल से कूटा जाता। बाद में उस बाजरे को कुछ मोठ मिलाकर मिट्टी की हांडी में डालकर चूल्हे में पकाया जाता। देसी घी और गुड़िया शक्कर मिलाकर चटकारे से खिचड़े को खाते तो सर्दी दूर से ही भाग जाती थी। गर्मा गर्म दूध के साथ बाजरे की राबड़ी के सबड़कों से तो पसीने छूट जाते थे। आज के बदले परिवेश में हवेलियों में और घरों में ऊखड़ मूसल गायब हो गए। छोटे बच्चे अब ऊखड़ मूसल के बारे में नहीं जाते। अब मिक्सी में बाजरा पीसकर खिचड़ा बनाने लगे। हांडी के बजाय अब कुकर और स्टील के बर्तनों में खिचड़ा और राबड़ी बनाई जाती है। होटलों और पार्टियों में बाजरे की राबड़ी को कुल्हड़ में डालकर सूप की तर्ज पर परोसा जाने लगा है। बरमपुरी के रमेश सिंह भाटी आज भी बाजरे को खिचड़े को याद करके कहते हैं, कुकर की राबड़ी में पहला जैसा स्वाद नहीं आता। धर्मपरायण धनाढ्य लोग चोले की दाल के बड़े, घी, गुड़, बाजरे की रोटी और खिचड़ा गरीबों में बांटते थे। पीपलेश्वर महादेव मंदिर के महंत केदारनाथ दादिच कहते हैं कि सर्दी में निर्धन और श्रमिक वर्ग को खुराक बांटने का धर्म में बड़ा महत्व है। खोले के हनुमान जी के राधेलाल चौबे का प्रेम भाया मंडल रात को मंदिरों में भजन करता था और गरम गरम पकोड़े और मीठे गुलगुलों का भगवान को भोग लगाकर फिर रात को राहगीरों को बांटते थे। सिया शरण लश्करी कहते हैं कि सवाई राम सिंह और माधो सिंह के शासन में जनाना महलों की महारानियां और राजमाताओं की तरफ से बाजरे का खिचड़ा, लड्डू, गुड़ और मूंगफली बैलगाड़ियों में भरकर शहर की चौकड़ियों में बांटने के लिए मोहल्लों में ले जाते थे। ऐसा मिलजुला माहौल था कि कोई भूखा नहीं सोता था। रात को रोजाना रजाइयां बंटती थी। रजाई बनाने वाले सर्दी आने के पहले ही रजाइयां बनाने का काम शुरू कर देते थे। रात 8 बजे बाद घुड़सवार पुलिस के साथ बैलगाड़ी चलती थी जिसमें खिचड़ा, गुड़, बाजरे की रोटी, कंबल और रजाइयां रहती थी। मावठ की बरसात होती तब बेघरबारों को तिरपाल बांटे जाते थे। पुलिस वाले इस बात का ध्यान रखते कि रात को कोई भूखा नहीं सोए और रजाई के अभाव में कोई भी गरीब आदमी सर्दी में परेशान नहीं हो। सवाई राम सिंह ने तो सदावर्त का ऐसा फंड बनाया था जिसका मूल मकसद ही ये था कि शहर में कोई आदमी भूखा नहीं रहे। एक बार राम सिंह खुद रात को अकेले सर्दी की रात में निकल गए थे और भाकरोटा में जाकर उन्होंने एक बूढ़ी डोकरी की झोंपड़ी में शरण ली। महाराजा मान सिंह तो रात को खुले में सोने वालों को कंबल बांटने खुद ही जीप चलाकर निकल जाते थे और वो रजाई ओढ़ा कर चले जाते। सुबह पता चलता कि महाराजा रात को गरीबों को रजाई बांट कर गए। मिर्जा इस्माइल के समय में बेघरबार लोग रात को बरामदों में सोते थे। जलेबी चौक, छोटी बड़ी चौपड़, घोड़ा निकास रोड के अलावा चौपड़ों पर राहत के शिविर लगते थे। इनमें कोई भी आदमी खाने और ओढ़ने की वस्तु मांग सकता था। इसके लिए जाति और धर्म नहीं पूछा जाता था। मंदिरों में भजनों के अलावा गोवर्धन लीला भी हुआ करती थी। भक्त कवि युगल किशोर चतुर्वेदी एक नया रोजाना भजन रचते थे और गोपीनाथ जी महाराज को सुनाते थे। प्रेम भाया मंडल और आजाद मंडल से जुड़े चौबे जी महाराज आदि लोग रात को मंदिरों में भजन का आयोजन करते। दाल के बड़े, गुलगुले, बाजरे की रोटी के अलावा हलवा और लापसी का भोग लगाकर राहगीरों को बांटते थे। पुष्टि मार्गी और अष्टायाम पूजा के मंदिरों में राग, मल्हार
भैरव मालकोस राग में भजन होते थे और मीठी खिचड़ी और गुलगुलों का भोग लगता था। पुरोहित जी का कटला के दर्जी बड़े जोरदार थे। ये दर्जी सर्दी में रुई की बनी सदरी और आत्म सुख की बहुत ही बेहतरीन उस जमाने में सफाई सिलाई करते थे। ऐसे जयपुर शहर का माहौल था, पूरा माहौल ठंड में होता। लोग रात को रजाइयां ओढ़कर सो जाते। रजाइयां भी आज जैसी छोटी रजाई नहीं होती थी, बड़ी बड़ी रजाइयां होती थी जिसमें मुंह और पैर को ढककर आराम से लोग पूरे निवाज के साथ में सोते थे। ऐसा था वो सर्दी का मौसम, जिसमें बाजरे के खींचड़े और उसमें घी और शक्कर मिलाकर खाने का जो आनंद था, वो आज आनंद कहाँ।